बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 में हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। नंबर सिस्टम्स होमवर्क मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या था, आपके पास बेस 5 गिवन थी और आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। बेस 5 को तो देख लें, इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था। देखिए आपने अपना होमवर्क वैसे ही सॉल्व किया। नंबरिंग लग कर दें, इसको 0 से स्टार्ट कर दें। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने टाइम, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1 टाइम, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 0 टाइम। ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन कर ले सिंपल। इस 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम किया, 1 टाइम, 2 टाइम, देन उसको 4 और नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर ये आ गया 2864। आपने होमवर्क कैसे ही किया होगा। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 8। ठीक है, या इसको हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम। अब स्टूडेंट नंबर सिस्टम हम कर रहे थे। नंबर सिस्टम क्या है, टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके पास नंबर सिस्टम में आपने नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। और यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम है ये यूज़ होते हैं बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक हो गया। कंप्यूटर कोडिंग में ये नंबर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। मैथमेटिकल नंबर सिस्टम तो आपने पढ़े हुए ना नंबर्स में, जिस तरह क्या है आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एक्सेट्रा। अब ये जो है आज जो हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किया बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर हमने डिस्कस किया बेस 5, फिर आज हम कह रहे हैं ऑक्टल सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास नंबर सिस्टम फॉर्म होता था बाय 2 डिजिट्स। वो कौन से थे, 0 और 1 से थे। बेस 5 क्या थी, उसमें हमारे पास नंबर सिस्टम फॉर्म होता था बाय 5 डिजिट्स, जो कि 0 1 2 3 4 थे। अब देखिए नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। हम ऑक्टल सिस्टम को यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास बाइनरी सिस्टम की वैल्यूज़ बहुत लेंथी वैल्यूज़ आ जाती है, लेंथी नंबर्स 1 0 1 0 मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाती है, तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बेस 8। ऑक्टल सिस्टम हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 8 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 इज कॉल्ड नंबर सिस्टम विद बेस 8। Digit 8 is placed in subscript to indicate base 8. सबस्क्रिप्ट मीन कि इसकी बेस में लिखते हैं हम, पावर को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सुपर सबस्क्रिप्ट होता है और एक सबस्क्रिप्ट होता है। इट इज़ रीड 1573 बेस 8। ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गई नंबर सिस्टम बेस 8 में आपके पास कितने नंबर्स होंगे, 0 से लेके 7 तक। 0 से 7 तक बेस नंबर सिस्टम जो आपके पास फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। अब एग्जाम्पल के 7 5 बेस 8, 5 2 4 बेस 8, 1 0 2 3 बेस 8। आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास नंबर्स देखें 5 भी यूज़ हो रहा है, 7 भी यूज़ हो रहा है, 5 2 4 1 0 2 3। ठीक हो गया, यानी कि 8 आपके पास अगर इन नंबर्स के अलावा 9 आ जाता, कोई नंबर हो जाता है, तो वो फिर बेस 8 नहीं कहलाएगा। ठीक है, 0 से लेके 7 तक के जितने भी नंबर्स आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, 0 से लेके 7 तक, 7 2 3 4 और 5 2 3 1 7 6, इस तरीके के जितने नंबर्स होंगे वो बेस 5 में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, कहते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। अब हमने क्या करना है, डेसिमल सिस्टम कौन सा आपके पास, सिंपल नंबर्स जो आपके पास, अब आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस सिस्टम 8 में, ऑक्टल सिस्टम में। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल सिस्टम। ओके, अब
2874 है, ठीक है। 2874 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल सिस्टम में। तो उसके लिए हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किससे करनी है, 8 लेना है अब, ठीक है। इसकी बेस जो हमारे पास जो नंबर गिवन होगा, अब ऑक्टल सिस्टम में हमने 8 ले लेना है। ऐसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 8, क्योंकि हमने ऑक्टल यूज़ करना है। तो 8 ऑक्टल सिस्टम है जो कि बेस उसकी 8 होती है, तो जो बेस होती है उसी से हमने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, दिस नंबर हम चेक करते हैं इसकी, वही जिस तरीके से हमने 2 और 5 की नंबर्स को डिवाइड किया वैसे इसको भी करते हैं। अब देखिए 9 है, यानी कि 8 1 ज़ार 8, 1 रह गया, 8 2 18 है, 2 8 3 ज़ार 24 एंड 8 2 ज़ार 16, देन 2 रिमेनिंग 2 27, 8 3 ज़ार 24, देन आपके पास 24 आ गया, रिमेनिंग कितने रह गए, 3 आ गया, देन 8 4 ज़ार 32, ये 34 था, माइनस किया तो 2 आ गया। अगेन इस नंबर डिविजिबल बाय 8, आपने दोबारा से 8 पे ही डिवाइड करना है। अब देखें 12 है, 8 1 ज़ार 8, 4 रह गया, 43, 8 5 ज़ार 40, देन 3 रह गया, देन 8 4 ज़ार 32, माइनस 2, रिमाइंडर 2 रह गया। अब देखिए आगे क्या है, 8 1 ज़ार 8, 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 7, तो 74 आ गया। तो अब क्या है, 8 9 ज़ार 72, 2 रह गया यहाँ पे। अब 19 आ गया, तो 18, 8 के टेबल में 19 या उससे कम नंबर, 2 8 ज़ार 18, तो सॉरी 2 8 ज़ार 16 और 3 रह गया। अब देखिए हमने कहाँ तक इसको लेके जाना था, जब तक हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 3 स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, 8 से कम नंबर आ जाए, तो हमने इसको वहाँ तक डिवीजन इसकी करते रहने हैं। ओके, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए अब आपकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, 2, देन 3, देन 2 2 2, तो हमने इसको लिख लिया 2 3 2 2 2 बेस 8, 9874 ऑक्टल सिस्टम में आपके पास जो आंसर देती है वो ये है। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई। अगर आप चाहें तो इसको सिंपली रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन करते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इसका रिमाइंडर आ जाए तो उसको फिर आप उसके साथ लिख लेंगे और क्वेश्चन को इधर लिख लेंगे। मैं आपको यहीं पे समझाऊँ कि इस तरीके से ये भी एक तरीका है कि आप हर नंबर को उस नंबर पे डिवाइड करते जाएँ। अगर सिंगल है, स्मॉलेस्ट है, तो नेक्स्ट नंबर लेके उसको डबल करके उसको सॉल्व कर लें। तो अगर आपको ये इजी लगता है इस तरह करें, नहीं तो रफ वर्ड में आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना, 8 पे डिवाइड करते जाएं, ठीक हो गया हर नंबर को। अब ये आपके पास आ गया बेस 8 का क्वेश्चन, समझ आ गई ना। वैसे ही है जैसे हमने कन्वर्जन की थी डेसिमल की, बाइनरी में की थी, वहाँ पे क्या हमने 2 ले लिया था, फिर डेसिमल को हमने बेस 5 में किया था, वहाँ पे हमने 5 ले लिया था। अब 8 है तो यहाँ पे हमने 8 ले लिया। अब इसका थर्ड पार्ट कहते हैं 8 3, अच्छा जी 8,79,874, ठीक है। अब ये देखिए इतना बिग नंबर आ गया, डिजिट आ गया। यहाँ मैंने इतना बिग नंबर हमने क्या कर लिया, हमने ऑक्टल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा जी 8 1 ज़ार 8, ठीक हो गया। देन अब क्या है, 2 नंबर्स हमने इकट्ठे करने हैं तो हमने इसलिए 0 लगा दिया। 8 9 ज़ार 72, देन आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं 109,984 -2, ठीक है। 9,984 जब आप इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ, अब 1,09,9,9
10,09,984 को जब आप करेंगे डिवाइड करेंगे 8 पे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 13,748। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब जब आप इसको 8 पे डिवाइड कर लें तो 1,718 आ गया और रिमाइंडर 4 आ गया। दोबारा से 8 पे डिवाइड कर लें 2 8 16, 1 रह गया, 2 1 8, देन 3 रह गया, 3 8 4 32, देन 6 रह गया। इस तरीके से आपके पास 26, 8 3 24 और 2 3 6, 8 से स्मॉलेस्ट आ गए। तो आपके पास क्या नंबर आ गया 3266402, 3266402। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपके पास बहुत ज़्यादा ये अब आपके पास देखें 6 डिजिट नंबर आ गए। ठीक है ना, यानी कि 6 डिजिट 100,000 का नंबर आ गया। तो अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपली यहाँ पे भी डिवाइड करते जाएं, जो माइनस हो जाए उसको अगर आप चाहें तो रफ वर्क में डिवीजन कर लें, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं 9,97,874। ठीक है, अगेन 6 डिजिट नंबर है, 9,97,874। 8 हमने ऑक्टल सिस्टम है तो 8 पे ही हमने करना है। तो जब हमने इसको 8 पे डिवाइड किया इस नंबर को तो हमारे पास आ गया 1,24,734 और रिमाइंडर में 2 आ गया। अब अगेन जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15,591 और रिमाइंडर में 6 आ गया। अगेन 8 पे डिवाइड किया 1,948 आ गया और रिमाइंडर 7 रह गया। अगेन 8 पे डिवाइड किया तो 243, रिमाइंडर 4 रह गया। अगेन 8 पे डिवाइड किया तो 30, ठीक है 30 आंसर आ गया और रिमाइंडर 3 आ गया। अगेन 30 को 8 पे डिवाइड किया, 8 3 24 और फिर आपके पास क्या है 6 रह गया। अब आपने देखिए इसको उसी तरीके से आपके पास क्या आ गया 3 6 3 4 7 6 2। तो हमने लिख लिया 3 6 3 4 7 6 2 बेस 8। हमने शुरू कहाँ से करना है, लेफ्ट से शुरू करना है और अप जाना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया ऑक्टल सिस्टम। इसके जो आपके पास डिजिट्स होंगे ना तो वो काफ़ी डेसिमल सिस्टम में अगर आपको क्वेश्चन गिवन होंगे तो काफ़ी लेंथी होंगे। ठीक है ना, 1000 में, क्योंकि हमने कहा है कि ऑक्टल सिस्टम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब बाइनरी सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास अमाउंट जो है वो काफ़ी लेंथी आ जाती है। ठीक है ना। अब अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करने बैठे ना तो स्टूडेंट्स आपकी इतना लंबा सा एक प्रोसीजर आ जाएगा। लेकिन हमने अभी तो इन लोगों ने हमें दे दिया ना ऑक्टल सिस्टम, तो इसलिए हमने 8, अब ये शॉर्ट हो गया आपके पास, तो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आप इसकी रफ वर्ड में यूज़ करते हुए आप इसको डिवाइड कर लें, या जैसा मैंने आपको बताया ना 1 1 नंबर करते हुए आप इसको देखें। जैसा 9 है 8 से स्मॉलेस्ट है तो 8 1 8 1 रह गया। 19 8 के टेबल में स्मॉलेस्ट नंबर तो वो क्या आता है 8 2 16, तो फिर 3 रह गया, ये 37 बन गया। देन 37 से स्मॉलेस्ट नंबर 32 है तो 8 4 32। देन आपके पास ठीक है 32 आ गया, तो हमारे पास ही क्या 37 5 58 रह गया। देन आपने आगे कर लिया 8 7 56 कर लिया। देन 2 रह गया 27, 8 3 24 कर लिया, 24 क्या, देन 4 अगेन आपके पास क्या 3 रह गया, तो 4 8 32 और 2 रह गया। ठीक है ना। इस तरह 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिग नंबर है तो अगर आप इसको रफ वर्क में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना। ये ज़रा बहुत लेंथी नंबर है तो यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगी। अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं तो जस्ट यू डू सॉल्व इन योर रफ वर्क। ठीक है ना। रफ वर्क में आप हर नंबर को सॉल्व करते जाएं। ठीक हो गया। अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, यानी कि वही आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल में, यानी कि इसका एक पार्ट है, आपने इसी मेथड से करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका ये
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। काइंडली डू ऑल द क्वेश्चन इन योर कॉपीज, ठीक है, और सेंड योर कॉपीज टू स्कूल सो वी चेक इट। और अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।